हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रोमोटर्स के शेयर इशू के रिगार्डिंग जो खर्चे किए जाते हैं, एक्सपेंस किए जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इशूड 7,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज के रेट से शेयर इशू कर रही है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। 3 रुपए प्रीमियम की डिमांड है, जो कैसे मांगा गया है ऑन एप्लीकेशन ₹3 और जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 पर शेयर एंड बैलेंस इन, मतलब प्रीमियम तो ₹1 एप्लीकेशन के साथ और ₹2 अलॉटमेंट के साथ मांग के पूरा कर लिया जाएगा एंड बैलेंस अमाउंट जो भी है इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट जो हमारी बचेगी वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मांगी जाएगी। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द इशू and money was duly received except 10% holder failed to pay the final call। टोटल 7,000 शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं उसमें का 10% इट मीन 700 शेयर्स होल्डर्स ने हमको पैसा फाइनल कॉल पे नहीं दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेड ₹1200 फॉर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹1200 एक्सपेंसेस खर्च किए हैं किस पे, शेयर इशू करने के रिगार्डिंग, और हमसे पूछा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हम बात करेंगे कि इनको करना कैसे है, कैसे किया जाता है। मैंने आपको कल जो वीडियो दिए थे उसमें मैंने ये बताया था कि हर कॉल के लिए 2 एंट्री पास करनी होगी और जो भी एंट्री हम पास करेंगे, एक ड्यू करने की और एक रिसीव करने की। हमेशा ड्यू करने की एंट्री पहले की जाएगी, फिर रिसीव करने की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की सिचुएशन में हमको पहले रिसीव करना होगा, फिर ड्यू करना होगा। तो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे 7,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको मिली है और एप्लीकेशन की सिचुएशन में एक्सेप्शनल कंडीशन होती है, पहले रिसीव होता है। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डियर, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कॉल को जब रिसीव किया जाता है तो बैंक डेबिट होता है और अपोजिट में उस कॉल का नाम जिस कॉल को हम लोग रिसीव कर रहे थे, हम एप्लीकेशन को रिसीव कर रहे हैं तो हमने लिखा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 7,000 शेयर्स 3 के रेट से हमने डिमांड किया था और हमको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। प्रॉब्लम जो आई है वो आई है फाइनल कॉल पे, तो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 7,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 पर शेयर एज प्रीमियम। एप्लीकेशन की कंडीशन में पहले रिसीव की एंट्री करने के बाद अब हम बात करेंगे ड्यू की एंट्री। जब हम ड्यू करेंगे तो क्योंकि हमको क्वेश्चन में पता है कि ₹3 जो हम डिमांड कर रहे हैं उसमें ₹1 प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो ड्यू करते समय किसी भी कॉल को जब ड्यू किया जाता है तो उस कॉल का नाम डेबिट होता है और हमने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी और फेस वैल्यू से होगी, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हम ₹1 यहां पे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, जो मुझे सरप्लस मिल रहा है वो हमारा क्या है, गेन है, और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो ₹3 हमने जो 7,000 शेयर्स 3 की रेटिंग 21,000, फेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ₹3 में ₹1 प्रीमियम का जुड़ा हुआ है तो फेस वैल्यू हमारी ₹2 की होगी। 7,000 शेयर्स 2 की रेटिंग 14,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में ₹1 के प्रीमियम 7,000 शेयर 7,000। नरेशन हमारी होगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 7,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 पर शेयर एज प्रीमियम। इसके बाद हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हमने ₹4 की डिमांड किया है और रेस्ट ऑफ रुपीज जो प्रीमियम का ₹2 बचा है वो इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको करना क्या होगा, पहले ड्यू करने की एंट्री करनी है, क्योंकि हर कॉल के लिए 2 एंट्री और पहले ड्यू की जाती है। केवल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, वहां रिसीव की पहले होके फिर ड्यू होती है। तो हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं और अलॉट किसी भी कॉल को जब ड्यू किया जाता है तो उसका नाम डेबिट होता है। मैंने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर 7,000 शेयर्स 4 के रेट से हमने जो डिमांड की है तो पहले ड्यू करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे 28,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि किसी भी कॉल को ड्यू करें हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है और फेस वैल्यू से होता है। तो यहां फेस वैल्यू क्या होगी, ₹4 में ₹2 प्रीमियम का जुड़ा हुआ है तो रेस्ट ऑफ ₹2 आपका 7,000 शेयर 2 की रेटिंग 14,000 से शेयर कैपिटल आ जाएगी।
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, जब आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आपका फायदा होता है। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको जब भी फायदा हो, जब भी गेन के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है, उसे क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। 7,000 शेयर्स, 2 की रेटिंग 14,000। नरेशन हमको लिखना होगा, हमने लिखा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 7,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग ₹2 पर शेयर एज प्रीमियम, क्योंकि ₹4 में ₹2 प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। नरेशन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप उसको टैकल कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। और किसी भी कॉल को जब रिसीव किया जाता है तो बैंक हमेशा डेबिट होता है। हमने लिखा बैंक अकाउंट DR टू, जिस कॉल को भी आप रिसीव कर रहे हैं उसका नाम आपको क्या करना होता है, क्रेडिट में लिखना होता है। तो हम रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट को, तो हमने लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है और हमने 7,000 शेयर्स पे 4 की रेट से डिमांड किया है, तो 7,000 शेयर्स 4 की रेटिंग ₹28,000 हमको रियलाइज हो जाएगा। हमने लिखा नरेशन जो मैंने ड्यू में लिखी है एज इट इज यहां पे आ जाएगी, केवल फर्क आएगा, जहां मैंने ड्यू लिखा था वहां पे हम इसको रिसीव लिख देंगे, हमारा पूरी नरेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगी। हमने बात किया शेयर एप्लीकेशन की सिचुएशन की, हमने बात की शेयर अलॉटमेंट की सिचुएशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए फर्स्ट कॉल की, क्योंकि मैंने बोला था कल के वीडियोस में भी आपको कि शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एज पर नीड कंपनी इसे अपने सेगमेंट में मांग सकती है। तो यहां पे भी कंपनी ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक पैसा मांगा है, तो हम बात करे जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमने ₹10 का शेयर, ₹3 प्रीमियम, टोटल ₹13 की हमारी डिमांड है, जिसमें से ₹3 एप्लीकेशन के साथ और ₹4 अलॉटमेंट के साथ हम लोग डिमांड कर चुके हैं, मतलब ₹7 की डिमांड कर चुके हैं। तो रेस्ट ऑफ ₹6 को क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 इक्वल पार्ट्स की कॉल के साथ मांगा जाएगा, जो होगी आपकी ₹3 की और ₹3 की। तो हम बात करेंगे, जब फर्स्ट कॉल करेंगे तो हमको पहले ड्यू करना होगा, क्योंकि किसी भी कॉल को किया जाए हमेशा पहले ड्यू होता है। और आपको मैंने बोला था कि किसी भी कॉल को जब ड्यू किया जाता है तो उसका नाम डेबिट होता है। तो मैंने लिखा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को क्रेडिट किसी भी कॉल के ड्यू की एंट्री में हमेशा करेंगे। और यहां पे 7,000 शेयर्स पे जब ₹3 की रेट से ड्यू किया जाएगा तो लिखा जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 21,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 7,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। हमको पैसा मिलने में फर्स्ट कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो हमने 21,000 जो ड्यू किया था, एक्सपेक्ट किया था अपने शेयर होल्डर्स से, वो हमको रिसीव हो जाएगा, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR। हमने लिखा बैंक अकाउंट DR ₹21,000। 21,000 कैसे आया, 7,000 शेयर्स थे, 3 की रेटिंग थी, जो मैंने हमसे डिमांड किया था और वो मेरे को पैसा यहां पे मिला है टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि किसी भी कॉल को जब आप रिसीव करते हो तो बैंक या कैश डेबिट होता है और अपोजिट में उस कॉल का नाम आपको क्रेडिट करना होगा। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन यहां पे भी रिकॉर्ड का वही होगी, जो यहां पे ड्यू लिखा है आपने उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, यहां पे रिसीव कर देंगे, आपकी नरेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगी। फर्स्ट कॉल के बाद हमको जब सेकंड कॉलम करने गए तो हमको पता है कि हमारे कुछ शेयर होल्डर्स ने हमको पैसा नहीं दिया, 10% शेयर के होल्डर्स ने हमको पैसा नहीं दिया। तो हम जब ड्यू करेंगे तो हमको नहीं पता होता है कि शेयर मांगने के पे कौन देगा और कौन नहीं देगा, इसलिए ड्यू करते समय पूरे पे ड्यू करेंगे, पूरे पे एक्सपेक्ट करेंगे, बाद में नहीं मिला वो रिसीव में प्रॉब्लम आएगी और रिसीव में उसे दिखा जाएगा। तो पहले ड्यू करेंगे और हमने लिखा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड के साथ फाइनल हमने अटैच इसलिए किया है क्योंकि सेकंड कॉल ही हमारी लास्ट कॉल है। अगर ये फर्स्ट कॉल के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ गई होती तो हम लिखते फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो यहां सेकंड कॉल हमारी लास्ट हो रही है तो मैंने लिखा सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आप हमेशा यही देखते आ रहे हैं कि किसी भी कॉल को ड्यू करो उसका नाम डेबिट और अपोजिट में शेयर कैपिटल अकाउंट। 7,000 शेयर्स 3 के रेट से हमने जो ड्यू किया, कितना ड्यू कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 21,000 हमारे को हमारे शेयर होल्डर्स से मांगने पे मिलेंगे, हमने उसको ड्यू किया। हमारी नरेशन होगी बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 7,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। हम रिसीव करेंगे।
जब हम रिसीव करने गए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% होल्डर्स ने हमको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी ने तो दिया है, बाकी से पैसा हम रिसीव करेंगे, पैसा आएगा और पैसा जब भी आएगा तो कैश या बैंक हम डेबिट कर देंगे। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट दिया। 7,000 शेयर होल्डर्स थे, जिसमें से 700 ने नहीं दिया, तो बाकी 6,300 शेयर होल्डर्स ने हमको पैसे दिए होंगे। एट द रेट ऑफ ₹3 की रेट से हमारी डिमांड थी, तो कितना मिलेगा मेरे को? 18,900। 700 शेयर होल्डर्स से मांगने पर पैसा नहीं मिला है, तो ऐसी सिचुएशन में वो मेरा क्या होगा? लॉस होगा, और इस लॉस को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो मैंने किया कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया। ये मेरा एक तरह से नुकसान हो गया, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को मिलेगा, बट मेरे को पैसा नहीं मिला। ऐसी कंडीशन में कॉल्स इन एरियर को हम क्या करेंगे? डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 7,000 इंटू 3, 21,000 से नरेशन होगी। बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, money received on 6,300 shares at the rate of ₹3 per share। क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमारे कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको ₹1,200 शेयर्स को इशू करने के रिगार्डिंग कुछ खर्च करने पड़े। तो खर्च हुए, और खर्चों को की बात जब भी आएगी तो खर्चों को हमको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो डेबिट में हमको क्या करना है? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना होगा। तो मैंने लिखा एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर 1200 से, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो पैसा जाएगा, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा गया है टू बैंक अकाउंट, या आप कैश भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी एंट्री होगी जब, उसके बाद हमको नरेशन लिखना होगा, और हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।